माँ को प्रसाद का डब्बा लेके गौ मैया के मुंह में डाल के हाथ, मुख के भीतर हाथ डाल के प्रसाद डालते, कुत्ते के मुंह में हाथ, बकरी के मुंह में हाथ, कोई जा रहा है उसको रोक रोक के उस मुख में प्रसाद देना। जीव जंतु, एक जगह चींटी चल रही थी, वहां लड्डू के बूंदी को फोड़ कर ऐसे भुरभुरा रही थी माई चींटियों के लिए। हम पूछे माई ये बताओ, मनुष्य को आप दे रही हो ठीक समझ में आ रहा है, कुत्ते को, गऊ को, नंदी को, बकरी को, चींटी को, ये क्या है? मां बहुत जोर से हंसी, बोली राजन बेटा जब तुम सत्कर्म करते हो ना, जब भी सत्कर्म करते हो तो वहां भगवान आते हैं, अवश्य आते हैं। अब हमारे भीतर इतनी तो शक्ति नहीं है कि हम उनको पहचान लें। हम उस समय जो भी जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी हमारे अगल बगल रहता है, हम सबको प्रसाद देना प्रारंभ करते हैं। इसी बहाने भगवान को छूने का अवसर मिल जाएगा और उनके मुख में प्रसाद भी चला जाएगा। ये मां के वचन सुना रहा हूं आपको मैं। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथा पार, नेति नेति नित निगम कार। भारत में एक मुनि है नामदेव जी महाराज, भक्तमाल में चर्चा है ना सरकार उनकी। कहाँ के जन्म, कहाँ का? महाराष्ट्र के पूज्य श्री नामदेव जी महाराज। कितना समय हुआ होगा गोस्वामी जी के बाद? तो लगभग 250-300 400 वर्ष पहले की घटना। तुलसीदास जी के बाद नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र में एक दिन रोटी बना रहे थे। नामदेव जी क्या बना रहे थे? रोटी बनाकर इतना रोटी बना के रखे थे, तब तक एक कुत्ता आया, मुंह में रोटी दबाया, 10-12 ठे रोटी अभाग लिया। यदि रामदेव जी की जगह हम लोग होते तो डंडा लेके दौड़ते। हमको आज भी याद है सरकार, हमारे गांव के बगल में एक ठे गांव है छेरिया, छेरिया नहीं, पोखरा ताली, और हमारे गांव के बगल में पोखरा गांव है। तो वहां एक बार कलकत्ता से मैं आया था, तो वहां अखंड अष्टजाम हो रहा था। तो बाबूजी हमको बोले थे कि जाके 24 घंटा वहां रह के मां पाठ करना। तो हमारे एक मित्र है, रिश्ते में तो भतीजा है, राजू, उनके साथ हम कलकत्ता से आए। हम लोग पाठ करना शुरू किए, रात में पढ़ रहे मानस जी, ठंड का समय था। एक कुत्ता आए और घी का जो डब्बा था, जो घी डाला जाता था वो दीपक में, वो घी का डब्बा दबा के भाग लिए। हम 1 घंटा टाट डंडा लेके उनको ढूंढते रहे, कहाँ गइलन कहाँ गइलन। अब रात्रि में घी कहाँ से आई? नामदेव जी रोटी बनाए, कुत्ता आया, रोटी मुख में दबा के लेके भाग गया, लेकिन नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़ाए। नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़ गए। कहे प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में हमारे घर भोग लगाने आए हैं, प्रभु रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा देता हूं, घी लगा के रोटी पाइए। प्रभु दौड़ गए, उनको कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गया। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने
एक बहुत बड़े अच्छे महात्मा हुए, तो आरा वाले महात्मा जी का क्या नाम था वो, पूछ रहे कि गलत पूछे हैं, फकरिया बाबा, फकड़िया बाबा, फकरिया बाबा, फकरिया की खपड़िया, खपड़िया बाबा, हाँ खपड़िया बाबा। तो एक दिन किसी भक्त ने आके पूछा, हे बाबा रामचरितमानस में क्या लिखल बा? बाबा कुछ नहीं बोले। फिर 5 मिनट बाद, ए बाबा रामचरितमानस में क्या लिखल बा? जब 4-5 बार पूछा तो बाबा कुछ न बोले, तो बोला कि सबसे बतियाओ तनी, हमरे के डाटा तनी रुआ, हम पूछ रहे हैं क्या लिखा, बता ही नहीं रहे। खपड़िया बाबा बोले क्या बताएं, जब आपका प्रश्न ही गलत है तो मैं क्या उत्तर दूंगा। प्रश्न ये मत करिए कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, प्रश्न ये करिए कि रामचरितमानस में क्या नहीं लिखा है। गोस्वामी जी ने सब लिख दिया उसमें। उसी प्रकार वाल्मीकि जी कहते हैं, आप पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं, मैं पूछ रहा हूं आप कहाँ नहीं हैं। पहले प्रभु वो स्थान बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपके लिए रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए, वाल्मीकि ऋषि भी मुस्कुराए, कहे प्रभु मैं आपके लिए 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14 स्थान। ध्यान से सुनिए। पहला स्थान कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिलाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह दूरे। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद भी कभी समुद्र नहीं भरते, आपने कभी देखा समुद्र ने बोर्ड लगाया नो एंट्री का, हम भरेंगे आप कोई ना आवे हमारे पास? जिस प्रकार नदियों के आने के बाद भी निरंतर समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनने के बाद भी जिस मनुष्य का हृदय कान कभी नहीं भरे, प्रभु आपको उसके हृदय में जाके रहिए, आपके लिए उसका हृदय पहला घर बताया गया। अब आप में से जिसका मन कभी कथा से न भरे, वो समझे उसके हृदय में भगवान सर्वकाल विराजमान है? कई लोग कहते हैं महाराज बहुत सुने हैं कथा, बहुत मन भर गया कथा से। अब गोस्वामी जी कहते हैं, जो ये कही दे कि कथा सुनकर मन भर गया है, इसका मतलब उसने कुछ नहीं सुना है। राम क्या है? राम कथा की रामचरित जे, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तो कुछ नहीं जानता। पहला घर। दूसरा घर वाल्मीकि जी ने कहा, लोचन चातक जिन करि राखे, रहि तरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सरभारे, रूप बिंदु जल होहि सुधारे, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर नायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर नायक। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा वाल्मीकि जी ने कहा राम जी से, राम जी आपके लिए दूसरा स्थान। एक पक्षी है जिस पक्षी का नाम है चातक। क्या नाम है? आप लोग पढ़े हैं ना चातक के बारे में। चातक पक्षी की विशेषता है
बादल जब स्वाति नक्षत्र में जल गिराते हैं तो चातक उसी जल का पान करता है। हमने तो यह भी पढ़ा है कि प्यास से जब चातक पक्षी व्याकुल होकर मरने लगता है तो ऊपर से नीचे गिरते समय भी वो अपना मुख ऊपर ही किए रहता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुख नीचे करके गिरूं और किसी पानी में चला जाऊं और दूसरा पानी मेरे मुख में चला गया तो मरते मरते मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा, इसलिए सिर ऊपर किए रहता है। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी, जिस मनुष्य की आंखें चातक हो जाए और आपका स्वरूप ही स्वाति का बूंद हो जाए, अर्थात जिसकी आंखें आपको देखने के लिए दिन रात बेचैन रहे प्रभु, आप उस मनुष्य के हृदय में अकेले जाके न रहिए, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए दूसरा घर बता रहा हूं। आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे, कान हो गया, आंख, अब तीसरे नंबर पर जिह्वा की बारी है। कहते हैं राम जी से वाल्मीकि जी, जश तुम्हार मानस बिमल हंसिनी जिहा जा, मुक्ताहल गुणगन चुनई राम बसहु हियता। ऐसा मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं हूं, कि मान सरोवर में हंस पाए जाते हैं। हंस देखें आप लोग? हंस कहां देखे हैं? हंस कहां देख लिए? हम लोग बेगूसराय कथा करने गए पूज्य महाराज ऋषि के साथ, सरकार बहुत पहले की बात है। तो जो आयोजक थे ना, वो रोज कहे, महाराज 5 ठे हंस पाला हूं। महाराज जी हमसे बोले, बाबू हंस कहां मिल गया इनको? एक दिन बोले, चलिए जरा हमको भी दर्शन कराइए। गए तो उसमें बत्तख रखे थे, बत्तख। अब बत्तख को हंस बोल रहे थे। हंस मोती चुगते हैं। यहां वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपके कथा रूपी सरोवर में, मानस सरोवर में, आपके जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बनके और आपकी कथा में से आपके नाम और गुण रूपी मोती का दिन रात चयन करती हो, उस मनुष्य के हृदय में जाकर विराजमान होइए प्रभु। आपके लिए तीसरा स्थान बता रहा हूं। मुख से, जिह्वा से भगवान का नाम निकले, अकारण निकले, बड़ा कठिन है। कभी रात को सोते समय कागज पेन लेकर सूची बनाइएगा, रात को रैंडम। अचानक किसी दिन सोते समय कागज लीजिएगा, अब पेन, याद करिएगा कि आज दिन में कितनी बार भगवान का नाम लिया हूं, उसको नोट करिएगा। आईना सामने आ जाएगा, हो आईना है। आदमी दिन भर कितना बोलत है, कितना बोलत है, लेकिन जब भगवान के नाम लेने की बारी आती है सब भुला जाता है। आप जितना पी रहे हो, ले रहे हो, ये सब जहर है। अमृत तो केवल एगो भगवान का नाम है बस। महापुरुष गाते हैं, अरे अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। महाराज 60 साल के बाद जपेंगे।
रहबा तब न जपबा। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम दिन रात जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आ। तो पूज्य महाराज से पूछे वो उनको इतना समय क्यों लगता था? तो बोले वो भगवान के सामने भोग की थाली रख के, अब पहले तो 1 घंटा बैठ के पंखा झलते थे उस भोग के ऊपर। कहते थे प्रभु बहुत गर्म है, आपका मुख जल जाएगा प्रभु, हमको पहले हवा कर देने दीजिए, थोड़ा ठंडा जाए फिर पाइएगा। और घंटों पंखा झलते रहते थे बैठ के भोग की थाली पर। सारे पुजारी कहते थे ये बहुत बड़े भगत है, पगला गए हैं। अरे भोग लगाए 10 मिनट में भगवान खा पी के काम खत्म। एक बार क्या हुआ, वो पुजारी जी को ज्वर हो गया, बुखार। जो पंखा झलते थे पुजारी जी, उनको बुखार हो गया। तो वो बेचारे खाट पर लेटे हुए थे। उनके जगह राम जी के मंदिर में पूजा करने के लिए दूसरे नए पुजारी जी रखे गए जो सेवा में रहते थे पहले। उनको कहा कि आप इस मंदिर की पूजा आप करिए। तो जब पहली बार वो भोग लगाने गए पुजारी जी नए वाले, तो जैसे सभी पुजारी जी लोग लगाते थे, भोग की थाली लाए और भगवान के सामने रखे और भोग का मंत्र पढ़े, घंटी बजाए, आचमनी किए। और इधर जो पुजारी जी खाट पर लेटे थे लगे चिल्लाने, बोले मुंह जला दिया मेरे भगवान का, मुंह जला दिया मेरे भगवान का। उनके पूरे मुंह में छाले निकल पड़े। किसके? पुजारी जी के। अब तो लोग कांपने लगे, बोले ये कैसे? बोले मेरे छाले नहीं है, ये मेरे भगवान के मुख में छाले निकले हैं। पुजारी ने आज हवा नहीं किया, भगवान को गरम गरम खाना पड़ गया। ये अंतरंग था। आप भाव से खिलाओगे तो भगवान क्यों नहीं खाएंगे? अरे खाना तो छोड़िए, भगवान तो जूठा बेर भी खाने को तैयार बैठे हैं, कोई खिलाने वाला तो चाहिए उनको। भोग लगाइए, खूब बढ़िया पात्र साफ करके थाली, 4-5 ठे रोटी में घी लगा के उसको 2 बार मोड़ के सजा के रखिए। कटोरी में 3-4 कटोरी में, एक में गीली सब्जी रखिए, एक में सूखी सब्जी रखिए, एक में सलाद रखिए, एक में दाल रखिए। थोड़ा कटोरी में चावल दबा के उसको भी उलाट के चावल भी 1 कटोरी रख दीजिए। थोड़ा उसके ऊपर घी भी डाल दीजिए, मिर्चा रख दीजिए तवे पर भूनकर, अचार रख दीजिए,
धनिया पत्ता की चटनी भी रख दीजिए, अलग से थोड़ा नमक भी, राम रस भी रख दीजिए। भगवान को मन करेगा किसी में मिलाने का तो मिला लेंगे। नींबू काट के रख दीजिए, पापड़ भी तल के रख दीजिए और ले जाकर भगवान के सामने रखकर कहिए, प्रभु आज यही बना है नाथ, इसका आप भोग लगाकर प्रसाद बनाइए तो आपका जूठन पूरा परिवार प्राप्त करेगा। भाव से खिलाइए। वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही। वो स्वामी जी सुनाते थे ना, स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती सरकार सुनाते थे। एक घर में एक बालक जन्म लिया, खाने में बड़ा तंदुरुस्त, हाँ खाने बैठ जाए तो उठने का नामे न ले। बड़ा हुआ, उसका एक ही काम था, केवल खाओ, करे कुछ ना, केवल खा के मोटा आया था। खाने बैठ जाए, खाना शुरू करे तो कहता था हम बित्ता से खाएंगे। बित्ता से मैंने पहले एक बित्ता रोटी जमा हो जाएगा तब शुरू करेंगे। आज भी लोग इतना खाने वाले लोग हैं। हम आपको बात, एक एक आदमी हमने आंख से देखा है, सुबह नाश्ते के समय 9 ठे आलू पराठा, 16 को डोसा और 26 को इडली। हमने देखा है। इस सुबह नाश्ता, घर वाले पूछे महाराज दोपहरिया में भोजन हुई का इनके? हमने तो जलपान किए, भोजन तो बाकी है अभी। आप भी थे तो, सरकार भी थे। लेकिन ये देखिए, दोष नहीं है, जिसको जितना कहीं फेंक तो नहीं, पेटे में डाल रहे हैं, वो जगह भगवान उनका पेट उतने लायक बनाए तभी तो खा रहे हैं। और देखिए, कोई यदि ज्यादा खाए तो नाराज न होइए, उसको खिलाइए। क्यों? कम से कम उसको तृप्त करने का सौभाग्य तो आपको प्राप्त हो जाए, इसलिए खिलाते रहिए, खिलाइए। ये जब खाने बैठ जाए, भाई साहब तो पानी न पिए, घर वाले कहे पानी भी पिया करो बीच बीच में, तो बोला पहले बीच आवे तब न पिएंगे, अभी तो बीच में पहुंचे ही नहीं है। एक ने कहा बहुत खाता है, बोले नहीं बहुत नहीं खाता है, जितना खाता में है हमरे उतने खाता है। स्वामी जी कहते थे, घर वाले एक दिन उसको बाहर निकाल दिए मार के, भगो कोई काम धंधा है नहीं तुम्हारे पास, दिन भर खाते हो, पलंग तोड़ते हो, यहाँ पर बैठे रहते हो, घर से बाहर निकाल दिए। अब बेचारा तो पगला गया, कहाँ जाए। घूमते घूमते उसको एक आश्रम के द्वार पर, मेन गेट के बाहर एकदम तंदुरुस्त महात्मा दिखाई पड़े, एकदम मोटे दिव्य स्वरूप, माला लिए बैठे थे महात्मा। ये महात्मा नहीं देखा, ये पहले साइज देखा, बोला इतने मोटे यानी बहुत खाते होंगे। जाकर प्रणाम करके बोला प्रभु आपकी इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? महात्मा बोले भीतर आश्रम में ना अनलिमिटेड भोजन है, कोई गिनने वाला नहीं है, जितना मन करे उतना खाओ। बोला बस बस ऐसने जगह तो हम खोजत रहनी। हाँ इसके भीतर एंट्री कैसे होगी मेरी? तो महात्मा बोले गुरु जी से दीक्षा लेना पड़ेगा तुमको। काम बताइए? कोनो काम नहीं है, माला लेके दिन भर राम 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 बोलना है, बस दिन भर माला जपो, चकाचक बेला पर पाओ। बोला बस हमको एंट्री करा दीजिए, हम इसी के लिए घर से आए हैं। गया, दीक्षा भाई, महात्मा बना। अब इतने आनंद में रहने लगा हो, भोजन करने बैठे तो घंटों खाए, अब भगवान का नाम जपे, बस कहा बस ये स्वर्ग मिल गया जीते जी हमको, खूब आनंद। लेकिन आपको बताऊं उसका ये आनंद बहुत दिन तक नहीं चला। एक दिन सुबह सुबह माला वाला जप के जल्दी से गया जलपान करने के लिए, तो देखा तो ठन गोपाल कुछ बना ही नहीं। भंडारी जी से पूछा अरे प्रभु जलपान टाइम हो गया। बोले आज नहीं कल। क्यों? आज एकादशी है। बोले एकादशी मतलब? तो आज व्रत रहना पड़ेगा। ये पहुंचा गुरु जी के पास, कहा गुरु जी जलपान बाल भोग आज। बोला बेटा बाल भोग नहीं, आज एकादशी है, कल सवेरे बाल भोग, द्वादशी के दिन।
बोला गुरु जी एकादशी कर लूंगा तो द्वादशी तक बचूंगा ही नहीं मैं खाने के लिए साधु बना हूं, मैं मर जाऊंगा बिना खाए। गुरु जी देखे तो भूखड़ आदमी, बोला अच्छा एक काम करो, यहां तो बनेगा नहीं, सामग्री ले लो और चले जाओ नदी के किनारे, वहीं बना लेना लकड़ी के चूल्हे पर और बना के पा लेना, लेकिन पाने के पहले राम जी को भोग लगा के फिर पाना। और ठीक बा गुरु जी। गुरु जी भंडारी से कहे कि 2 आदमी का सामान इनको दीजिए, बहुत खाते हैं ना, इसलिए 2 आदमी का राशन दीजिए। लिया गया, बनाया, नदी में स्नान करके भोग पकवान बनाया खूब बढ़िया। गुरु की बात आई, गुरु जी की, राम जी को भोग लगाना है। अब भोग सामने थाली रखकर, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 1 घंटा जपता रहा, राम जी आइए ना, खाइए, भूख लगी हमको, राम जी भोग लगाइए जल्दी। घंटा भर बोलता रहा। जब राम जी नहीं आया तो आया आवेश, बोला सुनो आखिरी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बोला प्रभु मैया के साथ आइए भोग लगाइए, प्रकट हो गए। कौन? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, 3 लोग प्रकट हो गए। तुरंत बोला ये कौन है? राम जी बोले मेरे भाई हैं, पिछली बार तो नहीं आए थे, इस बार क्यों आ गए ये? लक्ष्मण जी मन मन सोचे बहुत बढ़िया जगह लाए प्रभु, इतना बढ़िया हमारा वेलकम हो रहा है यहाँ पर है? राम जी बोले पिछली बार छूट गए थे, हम तीनों साथ में रहते हैं। फिर तीनों लोग भोग लगाए, उसके लिए थोड़ा सा बचा। भोजन करके बोला जाइएगा बाद में, पहले हमको आज बताइए अगली बार कितने लोग आप लोग आएंगे? 3 आएंगे कि इससे बढ़ के आएंगे? आज भगवान बोल बस 3 लोग आएंगे हम लोग। अगली एकादशी को गुरु जी से कहा, गुरु जी लक्ष्मण जी भी आए थे पिछली बार, हम खाली पेट रह गए, इस बार थोड़ा और बढ़ाइएगा। गुरु जी बोले इतना नहीं खाएगा, ये लग रहा कि अन्न बेचना शुरू कर दिया है और इसको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। बोले ठीक है 5 लोगों का राशन ले जाओ आज इस बार। वो पहले बोला गुरुजी 4 लोग का नहीं 5 लोग का दीजिएगा, दिमाग लगाया कहीं इस बार फिर बढ़ा के ले आए, 4 लोग आएंगे तो कम से कम 1 का तो बचेगा हमारे लिए। 5 लोग का राशन ले गया। उसके पीछे गुरुजी छिप छिप के गए, जाकर एक जगह बैठ के गुरुजी देखने लगे। आज ये गया नदी में स्नान किया, भोजन बनाया नहीं, बिना बनाए बुलाने लगा। ये बनाया नहीं है, सब सामान रख के बुलाने लगा। मेरे राम आइए, मैया साथ लाई, भैया भी साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बोला प्रकट हो गए राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सब प्रकट हो गए। ये सिर पे हाथ रख लिया, कहा अरे आज तो हद कर दिया, आए तो आए, साथ में बानर भी ले आए, ये कितना खाएंगे? भगवान बोले कहाँ है भोग? बोला कैसा भोग? तुम बुलाए हो भोग लगाने के लिए? बोला कैसा भोग? हम काहे भोग बनाए? मेहनत करें हम, खाएं आप लोग? हम जानबूझ के आज पहले बुला लिए, देख ले कितने लोग आ रहे हैं। हम बनाए बनाएंगे नहीं, 5 आदमी का राशन लाए हैं, आप ही लोग पूरा 5 क्या 5 के बाद एक बानर भी आए हैं यहाँ पर, बानर भगवान। हमको कुछ मिलने उलने वाला तो है नहीं आज, अपने सामान रखा है, बनाओ भोग लगाओ, जाओ यहाँ से।
भगवान बोला ठीक है नाराज मत हो, हम लोग भोग लगा लेंगे बना के। कोई लकड़ी ला रहा है, कोई सब्जी मनिया कर रहा है, सीता मैया बनाने लगी, ये किनारे बैठ के बुदबुदा रहा है, आ तो मर जाऊंगा मैं। अच्छा मजे की बात, गुरु जी को कुछ न दिखाई पड़े, गुरु जी को केवल चेला दिखाई पड़े। गुरु जी परेशान, ये बना क्यों नहीं रहा है। अंत में नहीं रहा गया तो गुरु जी जाकर चेले से कहे, अरे आज तो 5 लोगों का राशन लाए हो, क्यों नहीं बना रहे हो। कहा आपको 5 लोगों का राशन दिखाई पड़ रहा है और यहाँ जो बारात आके बैठी है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको। गुरु जी बोले बारात कहाँ है, कोई तो नहीं है सामने। अब ये जाके राम जी के पांव को पकड़ के रोने लगा। कहा प्रभु गुरु जी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। भगवान बोले देखो हम तुमको दिखाई देंगे, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखाई देंगे। इसने जाकर कहा गुरुदेव भगवान कह रहे कि वो केवल हमको दिखाई देंगे, आपको नहीं दिखाई देंगे। ऐसा सुनकर गुरु जी विह्वल हो गए और अपने गुरु जी को विह्वल देख इससे रहा नहीं गया, जाकर भगवान के चरणों में लौट गया। कहा प्रभु हमारे गुरु जी तो ज्ञानी हैं, मैं तो अनपढ़ हूं, उसके बाद भी आप मुझे दिख रहे हैं, मेरे गुरु जी को नहीं, क्यों। भगवान बोले बेटा सत्य में तुम्हारे गुरु जी ज्ञानी हैं, परंतु जितने सरल तुम हो उतने सरल अभी तुम्हारे गुरु जी नहीं हुए हैं, इसलिए केवल तुमको दिखाई पड़ूंगा, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखूंगा। उसने भगवान से वरदान में यही मांगा कि आप कृपा करके मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए। तो शिष्य के कहने पर भगवान ने उसके गुरु जी को दर्शन दिया है। ये क्या है, आप भोग लगाना चाहेंगे तो भगवान आपका प्रसाद पाएंगे भी पाएंगे। लगाइए तो लोग बाजार से छोटका कटोरी लावत है, छोटका प्लेट, छोटका गिलास, मानो कान में डालेगा बा पानी, और भगवान को भोग लगाते का बतासा, कटिंग काजू, मिश्री और किशमिश। अपने खाएंगे मलपुआ, भगवान खाएंगे बतासा। भगवान को भोग लगाना प्रारंभ करिए। कितने लोग भोग लगाते हैं घर में भगवान को। जो लोग नहीं लगाते हैं आज रात से लगाना प्रारंभ करिए घर में, अपने घर के ठाकुर जी को भोग लगाइए। है वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो आपको भोग लगाकर प्रसाद ले, घर में नया वस्त्र आभूषण आवे तो पहले आपको चढ़ाकर प्रसाद बनाकर अपने स्वयं धारण करे, श्रेष्ठ जन दिखाई पड़े, विनय पूर्वक उनको अभिनंदन करे, वंदन करे, हाथ से आपकी सेवा करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे। ये सब जो करता हो राम जी, आप उसके हृदय में जाके रहिए। आपके लिए उसका हृदय चौथा स्थान बता रहा हूं, ये चौथा घर है। 5वें घर में कहते हैं बाबा वाल्मीकि जी क्या, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु 5वां घर बता रहा हूं, जो मनुष्य निरंतर नित जप ही तुम्हारा, आपके मंत्र का जप करे। कौन सा मंत्र जप करे पता है? कौन सा मंत्र जपना है? नित दीक्षा के समय गुरुदेव भगवान के श्री मुख से उच्चारित भगवत मंत्र जो कान में पड़ा है उसका जप करे नित्य। और जिसकी दीक्षा नहीं भई है वो महामंत्र का जप करे।
महामंत्र समझते हैं? हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महामंत्र का जप करे, दीक्षा मंत्र अथवा महामंत्र का जो निरंतर जप करे, पहला लक्षण। दूसरा, पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे। जो भी आपसे निवेदन किया प्रारंभ में, पूजन प्रयास करिए पूरे परिवार के साथ करे। क्यों? परिवार के साथ जब पूजन करते रहेंगे तो हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार वाले भगवान की घर में पूजा करते रहेंगे और घर में पूजा बंद नहीं होगी। अकेले यदि पूजा करेंगे तो जाने के बाद कौन करेगा घर में पूजा? इसलिए पूजा ही तुम ही सहित परिवार। घर में तर्पण होम करे, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण दे, पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण देवता को बुलाकर घर में भगवान की कथा श्रवण करे, हवन करे, आहुति करे, तर्पण होम। देखिए, प्रत्येक सनातनी के घर में साल में कोई ना कोई अनुष्ठान होना ही चाहिए। साल में कम से कम 1-2 बार ही सही, लेकिन घर में आहुतियां पड़नी चाहिए। क्यों? घर में अनुष्ठान से घर के ऊपर जो ये अचानक संकट आते रहते हैं, ये अनुष्ठान उनका समन करते हैं। देवताओं का स्वागत होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, एकदम व्यवहारिक बात, प्रैक्टिकल आपसे कह रहा हूं। पंचदेव को छोड़कर सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहत गणेश, 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु राम जी, कन्हैया, नारायण, हरि, विष्णु, ये सब एक ही है। ठीक, एक हो गए। दूसर के शंकर जी, तीसरे दुर्गा जी कहिए, काली जी कहिए, सीता जी कहिए, राधा कहिए, लक्ष्मी कहिए, पार्वती कहिए, भवानी कहिए, शक्ति, राम जी, शंकर जी, मां शक्ति, गणपति जी 4 और 5वें देवता सूर्य नारायण। यही 5 हैं सरकार। ये 5 नित्य पूज्य देवता हैं। प्रत्येक सनातनी को इन 5 देवताओं की पूजा नित्य करनी चाहिए। इसके बाद जितनी देवताओं की पूजा होती है, विशेष पूजा, उस पूजन में उन देवताओं का ब्राह्मण देवता पहले आवाहन करते हैं। आवाहन के बाद उनकी स्थापना करते हैं, स्थान देते हैं, उनका पूजन करते हैं। पूजन अर्चन के बाद फिर उनको आरती उपरांत प्रार्थना पूर्वक, क्षमा पूर्वक उनका विसर्जन करते हैं कि प्रभु आप अपने अपने लोक जाइए, फिर हमारे घर में अनुष्ठान होगा तो हम आपको सादर बुलाएंगे। ये नियम है ना सरकार? ठीक बोल रहा हूं? अब दर्शन करिए। हम आपसे एक प्रश्न पूछे, जिस व्यक्ति से आप पहली बार मिले हैं उससे यदि कहेंगे कि हमको थोड़ा 10,000 रुपया उधार दो, कोई देगा? आपसे कोई पहली बार मिले और कहेगा भाई साहब थोड़ा 10,000 दीजिए, 10,000 छोड़िए 100 रुपया मांग के दिखा दीजिए, कोई नहीं देगा। और जिससे आप महीने 2 महीने पर मिलते हैं, जय सिया राम, और कहिए भाई साहब क्या खबर है, सब ठीक ठाक है ना, ऐसे किसी व्यक्ति से कभी आपने कुछ मांगा तो देगा कि नहीं देगा? देगा।
उसी प्रकार साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार जब हम देवताओं को आवाहित करके बुलाकर उनका घर में पूजन अर्चन वंदन करते रहेंगे तो विपत्ति पड़ने पर ये देवता हमारे कष्ट का शमन करेंगे, इसलिए आवश्यक है। अब कबो आवती है नहीं कि संकट दूर करे, काहे का दूर करे संकट? हाँ? वाल्मीकि जी कहते हैं तर्पण होम करहि विधि नाना, और होम के बाद ब्राह्मण देवता को आदर पूर्वक बिठाकर विप्र जेवाई देहि बहु दाना, ब्राह्मण देवता को प्रेम से बिठाकर भोजन कराने का स्वभाव बनाइए। देखिए, ब्राह्मण देवता के मुख में गया हुआ अन्न भगवान के मुख में जाता है, देवताओं के मुख में जाता है। कहते हैं ना, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। रावण अत्याचार कैसे प्रारंभ किया पता है? रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा हो और जहां जहां ब्राह्मणों का भोज हो रहा हो, विघ्न करो। क्यों? इन्हीं दोनों माध्यमों से देवता भोजन प्राप्त करते हैं। जब भोजन मिलेगा नहीं, देवता दुर्बल हो जाएंगे, और जब देवता दुर्बल होंगे तो मैं जाऊंगा सहज ही पकड़ के उनको ले आऊंगा। मनुष्य शादी ब्याह में, क्षमा करिए, घर में शादी ब्याह बेटा बेटी के होता है, 3-3 हजार रुपए का प्लेट रहता है भोजन का। मैं कम बता रहा हूं, इससे भी अधिक रहता है। आप घर के विवाह में भोजन में केवल लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, करिए, अच्छी बात है, भगवान ने दिया है, करिए। लेकिन जो ब्राह्मण देवता आपके घर में मंगल कार्य करा रहे हैं, उनके लिए बिना लहसुन प्याज का भी कुछ बढ़िया बढ़िया भोजन बनवा के रखिए कि विवाह के बाद उनको आदर आप पवाएंगे। विवाह के बाद पंडित जी बैठे, का खाई, खाए लग तो कुछ बाना, दही चूड़ा खियावा पंडित के। अभी जाड़ के समय में जो ब्याह होगा ठंडे में, रात को पंडित जी दही चूड़ा पा लेंगे, फिर हो गया ना। मैं कुछ गलत कहूंगा तो कहिएगा आप हमको, मेरी प्रार्थना, ये पीड़ा मैं सुना रहा हूं आपको। घर में कोई भी अनुष्ठान करिए तो कम से कम 50 नहीं तो कम से कम 20 ब्राह्मण देवताओं के लिए आप विधिवत भोजन की व्यवस्था करिए। अचानक कोई संत भगवान घर के उत्सव में आ गए तो आप आदर पूर्वक उनको बिठाकर भोजन करा सके। विप्र जेवाई अदेहि बहुदाना, ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे है? और राम जी अपने गुरु जी का सम्मान आपसे अधिक करे। तुम ते अधिक गुरहि जिय जान, सकल भाय से वही सन्मान। मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से गुरु जी का सम्मान करे, आओ भगत करे। और रघुनाथ जी, ये सब करने के बाद जो जीवन में केवल एक फल मांगे, क्या? आपके चरणों के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, यानी मंत्र जप के, परिवार के साथ पूजा करके, तर्पण होम करके, ब्राह्मण को भोजन करा के, दान दे करके, गुरु जी का सम्मान करके, ये सब कार्य करने के बाद जो केवल एक ही बात कहे, राम चरण रति हो। हे राम जी, आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ उस मनुष्य के मन रूपी मंदिर में विराजमान हो जाइए। आपके लिए 5वां घर है, वो 5वां घर है। किसी भी पूजन में बैठिए, पंडित जी जब संकल्प करावे ना, तो पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। शरीर स्वस्थ रहे, प्राप्त लक्ष्मी आ जाए, जो आ जाए चिरकाल तक बनी रहे, सब कुछ मंगल में, जो जो देवता कहते हैं कहने दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़कर कहिए ब्राह्मण देवता से कि सरकार, इस संकल्प में एक और वाक्य जोड़ दीजिए, भगवान के चरणों के प्रति हमको प्रेम प्राप्त हो जाए, ये भी संकल्प में कहिए, भगवत चरणानुराग प्राप्त हो।
यही फल है जीवन के सत्कर्म का, राम चरण रति प्राप्त हो जाए। ये 5वां घर। और मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे आपके जीवन में हम और आप यही 5 करने लायक भी हैं। या तो कथा सुन लीजिए, या तो भगवान को देख लीजिए, नहीं तो जप लीजिए, नहीं तो भोग लगाकर भोजन करिए, वस्त्र आभूषण चढ़ा के धारण करिए, श्रेष्ठ को प्रणाम करिए, पांव से यात्रा करिए, हाथ से सेवा करिए, नहीं तो नाम जपिए, पूजा करिए, तर्पण होम करिए, गुरु जी का सम्मान करिए। ये हम कर सकते हैं। इसके बाद वाला हम करने वाले नहीं है। इसके बाद क्या है महाराज? क्रोध ना हो। कौन है यहां जिसको क्रोध ना आता हो? ना वाला ना खिसियाला लो ना कहियो, सीधा एकदम। बड़भागी हैं आप। क्रोध तो हमरो समाप्त नहीं हुआ है वो अभी तक। हम क्या बतावे आपको है? 3 बार अगवा से गुजर जाइए ना हमरे बस यहाँ से, 4 बार यहीं से, चाहे फोन में बतियाइए सामने बैठ के, फिर देखिए आनंद। एक बात को समझिएगा, ये सब प्रवचन देने के लिए है। क्रोध छोड़ो, माया छोड़ो। बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं, माया छोड़ने का प्रवचन दे रहे हैं। कैसे छूटेगा हो? ये समझिएगा, न क्रोध छूटेगा, न माया छूटेगी, न लोभ छूटेगा, न काम, न मद, न मोह। ये कुछ भी छूटने वाला नहीं है। कब? अपने प्रयास से। ये तभी छूटेगा भैया जब आप पर और हम पर भगवान की कृपा हो जाएगी, तभी अपने आप छूट जाएगा। अपने से छूटने वाला नहीं है। आगे घर है, काम क्रोध न हो, जननी समझान ही पर नारी, पन धन पराव विसते विष भारी, दूसरे का धन विष समझे जो। आदमी बाजार जाते है 4 आदमी के संगे, तो अब तो बंद हो गया, 2000 का नोट लेके जाता था। चतुर आदमी कब वो खुला लेके नहीं चलता, बड़का नोट लेके चलता है 4 आदमी के साथ, कहीं भी नहीं। हमने 2000 खुला तो बान आज ठीक है कि हम दे रहे हैं। पूरा बाजार घूम के चला आता है, 2000 उसके जेब में पड़ा रहता है। ये चतुर आदमी। बुद्धिमान आदमी खुला लेके चलता है। दूसरे का धन जो विष समझे, पराई स्त्री को जो मां समझे, जननी समझा नहीं पर नारी। जो गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए संकट लेने को तैयार हो जाए, राम जी, जो अपने भीतर के अवगुण को अपना समझे और अपने भीतर के गुण को आपकी कृपा प्रसादी समझे। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जो सब प्रकार से आप पे भरोसा करे। और राम जी, जो जीवन में आपसे कभी कुछ न मांगे, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। आपका अपना घर है वो। इस प्रकार 14 स्थान बताने के बाद वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी को रहने के लिए स्थान बताया। क्या? प्रभु जाकर चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। रम्यो राम मन देवन जाना, रम्यो राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना।
महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। अत्रि आदि मुनिगण वहां रहते हैं, तपस्या करते हैं, जोग जप तप तन कसते हैं। कामदगिरि जी का क्षेत्र है, मंदाकिनी जी का निर्मल तट है। भगवान चित्रकूट आए और चित्रकूट की दिव्यता को देखकर भगवान आनंद में आ गए। देवता जब ये जाने क्या रम्यो राम मन देवन जाना। स्थापत्य शास्त्र के प्रधान देवता भगवान विश्वकर्मा को लेकर सारा देव समाज कोल और भील कोल की रात का वेश बनाकर चित्रकूट में आए और चित्रकूट में देवताओं ने 2 कुटिया बनाई। कहते हैं गोस्वामी जी, एक ललित लघु एक विशाला। एक विशाल कुटिया रघुनाथ जी के लिए और सामने चोटी पर एक छोटी सी सुंदर सी ललित लघु छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए बनाई। कुटिया बनाने के बाद देव समाज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। उस समय केवल देवता नहीं आए, अमर नाग किन्नर दिशे पाला। पाताल से नाग आए, देवता आए, किन्नर आए, दिग्पाल आए, चित्रकूट आए तेहि का त्रैलोक्य उपस्थित हुआ और आकर सबने राम प्रणाम कीन्ह सब काहू। मुदित देव लहि लोचन लाए। सबने भगवान का दर्शन करके नेत्र को धन्य कर दिया। देवताओं का समाज भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करता है और कहता है, प्रभु आज हम अनाथ सनाथ हो गए, हमारे लिए आप वन में आए। प्रभु विनती करके अपना सारा दुख सुनाया, दुख दुसह सुनाए। क्या प्रभु, रावण हमसे सब कुछ छीन लिया। पहली बार देवताओं को भगवान से अपनी बात कहने का अवसर मिला। गोस्वामी जी कहते हैं, करी विनती दुख दुसह सुनाए। और उसके बाद भगवान ने कहा, निश्चिंत रहिए, मैं आप लोगों के लिए ही वन में आया हूं। अब सारे देवता हर्षित निज निज सदन सिधाए। प्रसन्न होकर सारे देवता अपने अपने घर गए। जब देवता मिल के चले गए तो चित्रकूट के जितने ऋषि मुनि हैं उनको सूचना मिली। क्या? चित्रकूट रघुनंदन छाए। छा गए भगवान। चित्रकूट सूचना फैल गई चारों छाए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए। राम जी आवत देखी मुदित मुनि वृंदा। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा। इन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। सभी मुनियों को भगवान ने दंडवत किया है। मुनि लोग बारी बारी से भगवान को मुनि रघुबर ही लाई उरले ही। मुनि रघुबर ही लाई उरले ही। सुफल हो नहित आशीष दे। 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 सारे मुनि लोग चित्रकूट के आसपास रहने वाले राम जी को बारी बारी उठाकर हृदय से लगाते हैं। और राम जी जिस लक्ष्य को लेकर अयोध्या से बाहर निकले हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, सफलता के लिए सारे मुनि भगवान को आशीर्वाद देते। ये तो आशीर्वाद दिए, मुनि है उसका धर्म का पालन किए, लेकिन उनको जो प्राप्त हुआ, यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सिय
सौमित्री राम छवि देखहि। मुनि लोग राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को देख रहे हैं। और याद रखिएगा, एक शब्द है साधन। साधन जानते हैं? साधन, माला जपना एक साधन है, पूजा करना दूसरा साधन है, कीर्तन करना तीसरा साधन है, तपस्या करना चौथा साधन। ये सब अलग अलग साधन है। मानस में महापुरुष इन साधनों को पुष्प बताए हैं। क्या बताए हैं? पुष्प। और प्रकृति का नियम है कि हमेशा फल आने के पहले पुष्प आता है। सब साधन फूला, ये जीवन के साधन पुष्प हैं। मुनियों के जीवन के साधन पुष्प बने, साधन। और वो पुष्प जो थे आज सब सफल हो गए, फल बने। इस पुष्प का, साधन रूपी पुष्प का फल क्या मिला? सीताराम लक्ष्मण जी का शरीर में दर्शन प्राप्त हो गया। यही जीवन के साधन का फल है। जीवन के साधन का यही फल है। साधन सकल सफल करी लेकर मुनि लोग गदगद हैं। प्रभु ने वन में भगवान के पास किया है, इसलिए गोस्वामी जी तुरंत लिखते हैं, जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि। देखिए, सम्मान पर प्रभाव अभाव में नहीं पड़ता है। सम्मान पर प्रभाव स्वभाव के कारण पड़ता है। यदि स्वभाव में नहीं है किसी को सम्मान देना, तो जीव कितना भी संपन्न हो किसी को सम्मान नहीं दे सकता। और यदि संभाव में सम्मान देना है तो अभाव में भी दरवाजे पर आए हुए का हम सम्मान कर सकते हैं, स्वभाव में यदि हो। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जथा जोग सन्मानि प्रभु। वन में राम जी के पास उस समय जो स्थिति थी, भगवान ने मुनियों का आदर सत्कार किया, सम्मान करके उनको विदा किया। सारे मुनि लोग जाकर जोग जग जप तप अपने आश्रम में आनंद पूर्वक करने लगे। पहले भी करते थे, अब और आनंद में करने लगे। क्यों? हमारी रक्षा के लिए भगवान आकर बैठे हैं वन में, और आनंद में है। अब दर्शन करिए, कौन कौन आया? देवता आए, दिग्पाल आए, नाग आए, मुनि आए। ये जब आके चले गए तो सबके जाने के बाद अब वन में रहने वाले कोल भील भगवान के पास आए, जंगल के लोग। देखिए, एक कोल भील घबरा गए थे। जंगल के चारों तरफ से ऋषि मुनि एक ही ओर चित्रकूट की ओर भाग रहे हैं। कोल भील भी सोचे, भाई कौन आ गया कि सारे महात्मा जाने लगे। तो पीछे पीछे ये सारे कोल भील भी आए, दूर से छिप के देख रहे थे राम जी उन लोग का कैसे आव भगत स्वागत कर रहे हैं। जब सब लोग चले गए मुनि लोग, तो जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ये सारे जंगल के कोल भील आकर किरात राम जी के सामने बैठ गए। और उनका जो मुखिया था, वो मुखिया खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोला कि हम एक बात बोलना चाहते हैं आपसे। हमको नाम पता चल गया है, आप राम जी हैं। आपको देखकर एक मन में भाव आ रहा है। वो पहाड़ धन्य होगा राम जी, जिस पहाड़ के बगल से आप गुजरे होंगे। वो सरोवर धन्य होगा, जिस सरोवर का आप पानी पिए होंगे। वो वृक्ष धन्य होगा राम जी, जिस वृक्ष के आप फल पाए होंगे। और एक बात बोले, वो धरती धन्य होगी जहां आप रुके होंगे। और आज हम सब धन्य हो गए हैं कि हम सब लोग आपको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। प्रभु, हम सब धन्य हो गए। एक और बात हम कहना चाहते हैं, इससे अच्छा स्थान आपको रहने के लिए और नहीं मिल पाएगा। आपने जो यहाँ रहने का निर्णय लिया है राम जी, आपने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। और डरिएगा मत, आप बिल्कुल मत डरिएगा, हम लोग आपके साथ हैं ना।
अच्छा आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं यहां जो भगवान से ये कहने की शक्ति रखते हैं कि प्रभु आप डरिएगा मत, हम आपके साथ हैं यहां पर? कौन कहेगा राम जी से? कोई कह सकता है क्या? लेकिन ये कोलभील कह रहे हैं, क्यों? इनको ये नहीं पता है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं ये भगवान है। ये तो जानते हैं कि घर से निकाले गए राजकुमार हैं, कहते हैं आप डरिएगा मत ना, हम हैं ना, हम इस वन का पग पग हमारा देखा हुआ है, हम आपको यहाँ पर उदास नहीं रहने देंगे, हम रोज आपको जंगल घुमाएंगे, डरिएगा मत, हम सांप से बचा लेते हैं, हम सांप से बचा लेंगे, हम आपको हाथी से बचा लेंगे। तब तक पीछे से किसी ने कहा बाघ भी बोल दो, बोला हाँ ये बाघ से भी बचा लेते हैं, आप डरिएगा मत, हम आपको रोज घुमाएंगे। राम जी बोले अब तक तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब आपने कह दिया ना तो मेरा सारा डर समाप्त हो गया, अब मुझे डर नहीं लग रहा है। कोलभीलों का मुखिया कहा देखिए हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है, छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन हमारे मन में भाव है, हम कहना चाहते हैं आप अपने परिवार को छोड़कर यहां वन में आए हैं, लेकिन राम जी आप उदास मत होइएगा, अगर हो सके तो आज से आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिए प्रभु, हम आपके सेवा में खड़े हैं, मेरे घर का एक एक सदस्य हमारी जाति का, हम सेवक परिवार समेता, और रात में 12 बजे भी नाथ न सकूचब आयसु देता। मध्य रात्रि में भी यदि आज्ञा करिएगा तो हम सेवा के लिए खड़े हैं आपके लिए, हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में खड़ा है। राम जी उसी भाव से सुन रहे हैं। गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया कि गोस्वामी जी आप क्या कह रहे हैं? जो भगवान जिनके बारे में वेद नहीं बोल पाए, वेद वचन, जो भगवान मुनियों के सोच में नहीं आ पाए, मुनि मन अगम, वो भगवान इन कोल की रातों की बातों को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात सुनता है। देखिए आप लोग यहां बैठे हैं, हो सकता है आप में से कोई मेरी बात को ध्यान से न सुने, हो सकता है कोई कथा ध्यान से न सुने, लेकिन जब यहां से घर लौटेगा और उसके घर का 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा तोतली आवाज में जब बोलेगा ना, तो दुनिया का सारा काम छोड़ के उस बच्चे की तोतली आवाज को पिता सुनता है। और आपको बताऊं मेरे रघुनाथ जी को कैसा लगा इस समय, जैसे आप लोग अपने घर के बच्चों को लेकर यहां पर आए हैं ना कथा सुनाने, छोटे छोटे बच्चों की उंगलियों को पकड़ के आप यहां से बाहर निकले, आप अपने बच्चे की उंगली पकड़े हैं और आपका बच्चा आपसे यदि बाहर बोले बाबूजी चिंता न करिएगा मैं छोटा हूं ना, तो आप मेरी उंगली पकड़ के लाए हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके बुढ़ापे में आपका बेटा आपकी उंगली पकड़ के कथा में लाएगा। वो लाए चाहे न लाए, ये भविष्य की बात है, परंतु जिस समय संतान ये बात कहेगी उस समय पिता के हृदय को जो सुख प्राप्त होगा वो सुख दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ठीक यही सुख